नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का जो कॉन्सेप्ट है पिछले साल कई बार सुर्खियों में आया था, लेकिन अब ये एक बार फिर से सुर्खियों में आया है बिकॉज वेस्टर्न कंट्री जर्मनी के द्वारा इंटरनेशनल सोलर एग्रीमेंट के अलायंस को एक बार रैटिफिकेशन करवा दिया गया है और इस चीज़ का काफ़ी बड़ा बूस्ट मिलने वाला है, ऐसा माना जा रहा है, टू दी इनिशिएटिव ऑफ वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। आपको मालूम होगा जर्मनी की जो मेंबरशिप है, अगर ये ISA में आ चुका है, इसके फायदे किस किस प्रकार से होने वाले हैं। पहली बात तो जर्मनी एक एडवांस्ड इकोनॉमी है, वेस्टर्न कंट्री है, एंड सबसे बड़ी बात जो कि सबसे बड़ा बूस्ट है कि जर्मनी जो है ये सोलर पावर के क्षेत्र में एक काफ़ी बड़ा लीडर मानी जाती है, जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया के द्वारा जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का कॉन्सेप्ट फ्लोट किया गया था, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट पुश मिल सकता है। जानेंगे व्हाट एग्जैक्टली इन दिस इज दिस कॉन्सेप्ट। ऑल्सो बात करेंगे कि क्या ये जो पहल है ये इंडिया के द्वारा ही ली गई है या फिर दुनिया में कोई और कंट्री भी इसको लेने की कोशिश कर रही है। ऑल्सो डिस्कस करेंगे क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कि हमारे सामने आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। लेक्चर की PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। राइट गाइस, तो थोड़ा सा ब्रीफ सा बैकग्राउंड दूंगा। 2018 की बात है जब ये आइडिया पहली बार फ्लोट किया गया था हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ड्यूरिंग द फर्स्ट असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ISA क्या चीज़ है आपको बताऊंगा। और 2020 में MNRE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा RFP पेश कर दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम कई सारे कंसल्टेंट्स को हायर करना चाहते हैं फॉर कन्वर्टिंग दिस आइडिया इनटू पॉलिसी, एंड वंस ये पॉलिसी में आ जाएगा उसके बाद इसको इंप्लीमेंट भी करवाया जाएगा। बिफोर वी मूव फर्दर, हमें सबसे पहले ISA के बारे में ब्रीफ जानकारी होनी चाहिए। ISA क्या चीज़ है? ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इसको शुरुआत करवाई गई थी इंडिया के ही द्वारा, जिसको कि हमने शुरू किया था पेरिस का जो क्लाइमेट समिट हुआ था 2015 का, उसी की साइडलाइंस पे ISA को यहाँ पे स्थापित करवाया गया था। उस टाइम पे इंडिया और फ्रांस ने बल्कि इसको मिलकर के बनाया था। इसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन से आते हैं? आइडियली तो यहाँ पर यह कहा गया था कि जो भी मेंबर कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में लाई करते हैं कंप्लीटली या फिर पार्शियली, वो इसके सदस्य बनेंगे, लेकिन आज की डेट में कई सारी और कंट्रीज भी इसके मेंबर ऑलरेडी बन चुके हैं। आज की डेट की बात करें तो इसमें कुल मिला के 124 कंट्रीज हैं और आपको बोलना चाहूँगा कि पाकिस्तान और चाइना दोनों ही ISA का हिस्सा नहीं है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ISA एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका कि हेडक्वार्टर भारत के अंदर गुरुग्राम में लोकेटेड है और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो भी एक भारतीय हैं जिनका नाम है मिस्टर अजय माथुर। नाउ कमिंग बैक टू द आइडिया ऑफ OSOG एंड OW यानी कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। कई सारे पॉलिसी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये वाला जो आइडिया है चाइना के द्वारा फ्लोट किया गया, जो वन बेल्ट वन रोड का इनिशिएटिव है या फिर जिसको हम लोग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बोलते हैं, उसको एक अच्छी टक्कर दे सकता है, जो कि ऑलरेडी 70 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में अपने आप को एक्सपैंड कर चुका है। क्योंकि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का जो आइडिया है ये भी अपने आप में काफ़ी सारी कंट्रीज़ में एक्सपैंड करने की बातचीत करवा रहा है। खैर, अब इसके बारे में जान लेते हैं कि एग्जैक्टली ये आइडिया क्या चीज़ है। ऐसा कहा जा रहा है, जो यहाँ पर प्लान प्रिपेयर किया गया था MNRE के द्वारा, कि इस पर्टिकुलर आइडिया के तहत हम लोग कम से कम 140 कंट्रीज को कनेक्ट करने वाले हैं थ्रू अ कॉमन ग्रिड, जो कि आपस में सोलर पावर को ट्रांसफर करेंगे, यानी कि सोलर पावर का लेन और देन दोनों किया जाएगा इस कॉमन ग्रिड के माध्यम से। इसमें जो आइडियोलॉजी है वो क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया कि इसमें प्रमुख रूप से जो कंट्रीज हैं वो वाली कंट्रीज हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में लाई करती हैं। तो जो मंत्रा है OSOWOG का वो ये है कि सन कभी भी यहाँ पर छिपता नहीं है, द सन नेवर सेट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं इट इज कॉन्स्टेंट एट सम जोग्राफिकल लोकेशन ग्लोबली एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो कीपिंग इंडिया इन द सेंटर, यानी कि विद इंडिया एट द फल्क्रम, द सोलर स्पेक्ट्रम कैन इजीली बी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड जोन्स। एक आपका होता है फार ईस्ट की कंट्रीज, जैसे कि आपकी म्यांमार हुई, वियतनाम हुई, थाईलैंड हुई, लाओस हुई, कंबोडिया हुई, और फार वेस्ट की कंट्रीज विच इंक्लूड्स द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज एंड द अफ्रीकन रीजन। इंडिया को बीच में रखते हुए, फार ईस्ट और फार वेस्ट को इंडिया के साइड पे रखते हुए, ये यहाँ पे माना जा रहा है कि कम से कम 140 कंट्रीज को हम लोग जोड़ सकते हैं यूजिंग दिस आइडिया ऑफ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ऐसा आपका आइडिएशन था जो कि MNRE के प्लान के द्वारा किया गया था। इसमें इनफैक्ट MNRE ने अपने प्लान में यह भी बताया था कि कुल मिला के 3 चरण होने वाले हैं।
पहले चरण में हम लोग इंडिया की ग्रिड को कनेक्ट करेंगे विद द मिडल ईस्ट और साथ में साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। वंस दिस इज डन, उसके बाद हम लोग जो पहले चरण की कनेक्टेड कंट्रीज हैं इनको हम लोग कनेक्ट करेंगे विद द अफ्रीकन पूल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और वंस दिस इज डन उसके बाद हम लोग ग्लोबल लेवल का इंटरकनेक्शन करने वाले हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा इसको एक सुपर कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, जिसमें कि आपकी एशिया, अफ्रीका और कई सारे यूरोपियन देश आ जाते हैं। इसको एक सुपर कॉन्टिनेंट का दर्जा दिया गया है। इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में जो भी कंट्रीज आती हैं इनको कनेक्ट करने का, जोड़ने का प्लान है इस पर्टिकुलर ग्रिड का। ऑल्सो आपको बताना चाहूंगा, जस्ट आज से 1-2 महीने पहले की बात है, ISA और MNRE और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर के एक इंसेप्शन वर्कशॉप को भी कंडक्ट किया था फॉर दी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोग्राम। आपको बताना चाहूंगा ये वाला जो प्रोग्राम है ये पूर्ण रूप से टेक्निकल असिस्टेंस इसमें वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो वो टाइम दूर नहीं है जब ये वाला जो प्रोग्राम है ये अभी तो केवल आइडिएशन फेज में है, लेकिन आगे जाके रियलिटी भी बन सकता है। नाउ सवाल ये आता है कि क्या ये एक नया आइडिया है? तो दोस्तों ये एक नया आइडिया नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी इंडिया पावर ट्रेड के कई सारी चीजें हैं जिनको कि ट्राई आउट कर चुका है विद द नेबरिंग कंट्री ऑफ भूटान एंड विद द नेबरिंग कंट्री ऑफ नेपाल। इनफैक्ट पिछले साल की बात है, हमारा जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी था, इन्होंने कुछ नई रेगुलेशंस लेकर आए थे रिगार्डिंग द क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेड, यानी कि वहां पर जनरेट हो रही जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको भारत में लाया जाए, भारत में जनरेट हो रही जो बिजली है उसको वहां पर भेजा जाए। ये सब चीजें ऑलरेडी हो रही हैं, यानी कि क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी का जो व्यापार है वो ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुका है। अगर हम 2 देशों में या 3 देशों में ये कर सकते हैं तो क्यों ना हम इसको और अन्य देशों में लेकर जाएं, यानी कि जो ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो ऑलरेडी काफी हद तक सीमलेस हो चुकी है। इसका मतलब कि आगे जाके ये बड़े लेवल पर भी हो सकती है। इस साल की बात है, IEX जो इंडिया का एनर्जी एक्सचेंज है, इन्होंने भी क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड को शुरू किया था अपने पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर। अगेन ये इसी चीज को दर्शाता है कि हम लोग कम से कम साउथ एशिया रीजन को तो डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं, एंड वंस दैट इज डन उसके बाद हम इसको एक्सपैंड करते हुए साउथ ईस्ट एशिया एंड देन एक्सपैंड करते हुए वेस्टर्न साइड यानी कि मिडल ईस्ट और अफ्रीकन साइड की तरफ भी लेके जा सकते हैं। सो उस हिसाब से देखा जाए तो आइडिया नया नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम दोस्तों अगर आप देखें कि इंटर कॉन्टिनेंट लेवल पर इतना बड़ा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना ये एक काफी नया आइडिया माना जाएगा। इनफैक्ट आपको बताना चाहूंगा ऑस्ट्रेलिया इस चीज की कोशिश ऑलरेडी कर चुका है। ये आप ध्यान से देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया का ये वाला जो शहर है डार्विन के नाम से, यहां से कनेक्ट होते हुए ये जाता है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया से कनेक्ट होते हुए जाता है सिंगापुर में। ये वाला जो कनेक्शन है इसका नाम क्या दिया गया है? इसका नाम दिया गया है सन केबल। इसको बेसिकली डेवलप किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया एशियन पावर लिंक की तरह, जिसमें कि रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करवाया जाएगा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू सिंगापुर एंड देन लेटर टू इंडोनेशिया। आप यहां पे देख सकते हैं ये काफी बड़े लेवल का प्रोजेक्ट है, जिसमें कि प्रोजेक्ट कुल मिला के 3 टेक्नोलॉजी के ग्रुप्स को इंटीग्रेट यानी कि एकीकृत करवा रहा है। नंबर 1 पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट बैटरी, नंबर 2 पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर फार्म एंड नंबर 3 पे 4500 किलोमीटर का हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन सिस्टम। ये सारी की सारी चीजें इस प्रोजेक्ट के बीच में हो रही हैं, बट स्टिल ये उतने बड़े लेवल का प्रोजेक्ट नहीं है जो कि इंडिया यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहा है या फिर प्लान आउट कर रहा है। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट वाकई में फिजिबल है या फिर नहीं। दोस्तों इसमें काफी बड़ी भूमिका रहेगी इंडिया के संबंधों की। इंडिया के जो संबंध हैं खास रूप से हमारे पड़ोसी देशों के साथ वो काफी बेहतर चल रहे हैं। खास रूप से अगर हम एशियन नेशंस की बात करें तो ना केवल हमारी एक अच्छी साझेदारी है, बल्कि साथ ही में हमारा जो वैल्यू सिस्टम है और जो हमारे कल्चर्स हैं वो भी काफी हद तक कन्वर्ज करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें सप्लाई डिमांड का फैक्टर भी बड़ा रोल प्ले करता है। आज की डेट में कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनके पास प्रॉपर रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अवेलेबल नहीं है, और इंडिया वहां पर इस पर्टिकुलर ग्रिड के थ्रू उनको फुल टाइम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफर कर सकता है, जो कि आगे जाके हमारी सॉफ्ट पावर को भी अच्छे तरीके से बढ़ावा दे सकती है। दूसरी तरफ बैटरी और स्टोरेज की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी तेज़ी से चीपर हो रही है, यानी कि ये भी एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगी इस पर्टिकुलर ग्रिड को ऑपरेशनलाइज करवाने में। लेकिन एज ऑलवेज भारत के सामने चीन की चुनौती रहेगी ही रहेगी, बिकॉज चाइना ऑलरेडी अपने आप को कई सारी अफ्रीकन मार्केट्स में एक्टिव करवा चुका है। नाउ इंडिया को यहाँ पर बेबी स्टेप्स तो ऑलरेडी हमने ले लिए हैं, लेकिन एक मेजर इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए पड़ेगी, तभी जाकर ये वाला जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का आइडिया है ये एक बड़े लेवल पर शुरू हो सकता है। वंस अगेन जिस लेवल पे हमने जिस नोट पे हमने स्टार्ट किया था पीपीटी को कि जर्मनी ने इसमें हिस्सा ले लिया है, तो दैट इज गोइंग टू बी बिग बूस्ट। तो जैसे जैसे इसमें अन्य वेस्टर्न कंट्रीज हिस्सा लेते रहेंगी, ये वाला जो आइडिया है ये बेसिकली ऑपरेशनलाइजेशन के और नजदीक आता रहेगा। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जाने से पहले
आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी की अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज कीजिए और आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, प्लस में भी और आइकॉनिक में भी, और साथ ही में आपको ये सारे फायदे मिलेंगे, मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त ये सारे के सारे बैचेस हैं जो कि शुरू होने वाले हैं फॉर यूपीएससी सीएससी, और मेरे द्वारा भी ये वाले बैचेस हैं जो कि ऑलरेडी शुरू करवा दिए गए हैं। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू एनरोल इन द कॉम्बैट यूजिंग माई कोड ANI UPSC, and also you can enroll in the free test series. Thank you for listening. Stay tuned and stay safe.